अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का जो हमारा बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद है वो है पेयरिंग स्कीम 2025 फॉर केमिस्ट्री पेपर पार्ट 1। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है बेसिकली वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम फॉर 2025 यानी 2025 के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 का पेपर आना है वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आना है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। इसमें 9 बोर्ड्स शामिल है, जितने भी 22 पंजाब बोर्ड्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। उनकी ये सेम केमिस्ट्री की स्कीम जो है वो फॉलो होगी इन 2025 एग्ज़ाम्स। लास्ट ईयर मैंने 2024 की जो पेयरिंग स्कीम थी वो आपके साथ शेयर की थी, सारा पेपर उसके अकॉर्डिंग था। मैंने आपको मिनिमम चॉइसेस भी बताई थी लास्ट टाइम 4 कि वो 4 चॉइसेस कौन सी हैं जिनको लेके हम केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर सकते हैं और पेपर में जा सकते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इस दफ़ा मैं 3 चॉइसेस मिनिमम बताऊंगा आपको और आपने अपने मुताबिक देखना है कि कौन सी चॉइस जो है वो आपके लिए सूटेबल है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम को जान लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होता है और हर जो चैप्टर है उसमें से एक MCQ आना है, ये वाला चैप्टर 2, 7, 9, 10 और 11। ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से एक MCQ आएगा, ठीक है, यानी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा इनमें से। ये जो चैप्टर्स अब नीचे लिखे हैं 1, 3, 4, 5, 6, 8, इनमें से टोटल जो हमारे पास MCQs होंगे वो होंगे 2। हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे इन चैप्टर्स की अगर हम बात करें, ये 1, 3, 4, 5, 6, 8। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है, ये 17 MCQs होते हैं। तो टोटल नंबर यहाँ पे हमें मैक्सिमम 17 मिल सकते हैं। अच्छा, MCQs की तैयारी हम कैसे करेंगे मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ। आप MCQs की तैयारी जो है अच्छा, आप MCQs की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। जो आपके एक्सरसाइज के लास्ट में MCQs होते हैं उन्हीं में से तकरीबन मैक्सिमम जो MCQs हैं उन्हीं में से आते हैं 10 to 12 MCQs, ठीक है। बाद का 13, 14 भी आ सकते हैं लेकिन 10 मस्ट हैं, वो आ जाते हैं। इसके साथ 5 ईयर जो रिपीटेड MCQs होते हैं वहाँ से तैयार करें। और इसके साथ अगर आप और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं देन आप अगर मतलब 17 MCQs आप कवर करना चाहते हैं देन जो एक्स्ट्रा MCQs गिवन होते हैं उनको भी आप साथ करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो 8 आउट ऑफ 12 हमने करना होते हैं। इसमें 1 में से 3 आने, चैप्टर 2 में से 2 आने, 3 में से 3 आएंगे, 10 में से 2 और 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें भी हमने 8 करने होते हैं आउट ऑफ 12। जो चैप्टर 4 है उसमें से 4 आएंगे, जो चैप्टर 5 है उसमें से 4 आएंगे और जो चैप्टर 8 है इसमें से भी 4 आएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है सब में से 4 आएंगे, 4, 5, 8 में से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, 6 चैप्टर में से 4 आएंगे, 7 में से 2 आएंगे और 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। लॉन्ग की पेयरिंग कैसे, इस दफ़ा थोड़ी सी लॉन्ग में अब पेयरिंग में आपको डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि डिफरेंस है। खासतौर पे न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, इस दफ़ा चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स आएंगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम आते रहे और उस पर मेरी वीडियोज़ हैं, आप देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स पे अभी मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। सो डोंट बी वरीड, अगर आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स नहीं आते मैं आपको 2 से 3 वीडियोज़ में इसके एग्जाम्पल्स और इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे कवर करवा दूंगा। ओके, 1 और 3 का पेयर है, 1 में से न्यूमेरिकल आएगा, 3 में से थ्योरी का क्वेश्चन। 4 और 6 का पेयर है, दोनों में से थ्योरी के लॉन्ग आएंगे। 5 और 7 का पेयर है, दोनों में से थ्योरी के लॉन्ग आएंगे। 8 और 11 का पेयर है, 8 में से न्यूमेरिकल आएगा और 11 में से थ्योरी का। 9 और 10 का पेयर है। सो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मिनिमम चॉइसेस कि हमारे पास कौन सी वो मिनिमम चॉइसेस हैं जो आपके लिए सूटेबल हैं। यानी चॉइस 1 पे आप जा सकते हो, चॉइस 2 पे जा सकते हो या चॉइस 3 पे जा सकते हो। चलें जी, अब हम जो हमारे पास मिनिमम चॉइसेस हैं 3, उस पर हम बात करेंगे कि ये जो पेयरिंग स्कीम है इसमें मज़ीद हम कैसे कमी करके या कैसे हम थोड़ा सा प्लानिंग करके अच्छे तरीके से
पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 3 चॉइसेस मैं आपको मिनिमम बताऊंगा। जो पहली चॉइस है वो है 100% नंबर लेने के लिए, या आप यूँ समझ लो अगर ये 85 नंबर का पेपर होना है तो उसमें से आपके मोर देन 80 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये मिनिमम चॉइस जो है चॉइस 1 मैं आपको बताने लगा हूँ, चॉइस नंबर 1 आपकी ये क्या है, अगर आप ये काम करें कि MCQs सारे कर लें, सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले प्लस जो 5 ईयर रिपीटेड है, एक्सरसाइज प्लस 5 ईयर रिपीटेड, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स के MCQs कर लें इस चॉइस के लिए, तो एक तो ये चीज़ होगी। नंबर 2, आपने क्या करना है, ये जो चैप्टर 10 है ना, ये आपने नहीं करना, ये एक्सक्लूड जो आपने करना है ना, यानी चैप्टर जो नहीं करने, जिसको शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं करना, वो आपका चैप्टर नंबर 10 होगा। 10 को आप नहीं करोगे, यानी एक चैप्टर आपका स्टेट गया 11 में से, फिर भी आप जो चॉइस 1 के साथ 80 प्लस नंबर या 85 आउट ऑफ 85 फिर भी आप ले सकते हो, ठीक है। आपने चैप्टर 10 निकाल दिया, सिर्फ इसके MCQs करने। अच्छा, इसके बाद जो चैप्टर 9 है इसके आपने लॉन्ग नहीं करने, सिर्फ इसको शॉर्ट में करना है, यानी चैप्टर 9 लॉन्ग आपने नहीं करने, यानी ये जो मैंने आपको बातें बताई है ना, एक्सक्लूडेड का मतलब ये आपने नहीं करना, चैप्टर 10 भी नहीं करना और चैप्टर 9 के लॉन्ग आपने नहीं करने, सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने। तो देन भी आप 80 प्लस नंबर ले सकते हो, या 85 में से 85 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके सारे पोर्शंस में से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और फिर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपने फिर नहीं अटेम्प्ट करना, यानी वैसे भी हमने 3 ही लॉन्ग करने होते हैं ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके लिए होगा ही नहीं, आपने 4 में से 3 करने होंगे, बाकी लॉन्ग आपको आते होंगे क्योंकि वो आपने चैप्टर्स किए होंगे। तो ये तो है हमारे पास से चॉइस नंबर 1, अगर इसमें आप 80 प्लस मार्क्स ले सकते हो। अगर आप चॉइस नंबर 2 पे आओ, चॉइस नंबर 2, तो इसमें देखें हम मजीद क्या कमी कर सकते हैं। अच्छा, ये इस चॉइस में वो स्टूडेंट्स लाई करते हैं जो 70 प्लस नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन उनके फिर 80 नहीं आते। सारी बात है, आपको अपने कैलिबर का पता होता है, आपको अपना पता होता है कि आप कहाँ तक जो है वो जा सकते हैं। तो 70 प्लस नंबर लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ना, वो ये हैं कि एक तो आप चैप्टर 10 निकाल दें, चैप्टर 9 निकाल दें, बिल्कुल ना लॉन्ग ना शॉर्ट, कुछ भी नहीं करना चैप्टर 9 का, क्योंकि फिर भी 4 और 2 6 आपके 6 अटैम्प्ट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, चॉइस नहीं होगी लेकिन हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ चैप्टर 8 को आप ना करें, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 8 को आप नहीं करते हो या इसके सिर्फ शॉर्ट कर लेते हो, वो अप टू यू। अगर आप चैप्टर 8 भी नहीं करते, सही है, 9 भी गया, 8 भी गया, 10 भी गया, 11 भी नहीं करते, 11 भी नहीं आप करते, अब क्या होता है देखें, 11 गया, 10 गया, फिर भी आपके पास 3 और 2 5 और 3 8, ये आपका पूरा हो गया। अच्छा, चैप्टर 4 में से 4, 5 में से 4, तो ये भी आपके 8 पूरे 8 को निकाल कर, ऐसे ही है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 9 आपने छोड़ दिया, 4 और 2 6 आपके पूरे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब लॉन्ग पे आ जाते हैं, 1 और 3 आपने किया होगा तो आपका वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 और 6 भी आपने किया होगा, 5 और 7 भी आपने किया होगा, यानी आप यूं कह लो कि इस चॉइस में आपने 1 से 7 चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट करने हैं और MCQ सबके करने हैं, सही है। 1 से 7 चैप्टर्स अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं और अगर आपको इन्हीं के लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, 1 to 7, और इनके MCQs पे भी ग्रिप है, और बाकी जो चैप्टर ये बच गए इनके सिर्फ अगर आप MCQs कर लें, यानी 9 10 8 11 इनके जो 4 चैप्टर, तो 7 चैप्टर्स के साथ आप 70 प्लस नंबर ले सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटीड जो है वो बात बता रहा हूँ, ठीक है, यानी ये बिल्कुल एक्यूरेटली इतने नंबर आ सकते हैं आपके इस चॉइस के साथ। अब लास्ट चॉइस है वो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको सारा साल तो कुछ पढ़ना नहीं होता, एंड पे आके वो इस तरह की वीडियोस देख रहे होते हैं, तो खैर उन्होंने भी परेशान नहीं होना, ये चॉइस उनके लिए। इसमें आप मजीद क्या कमी कर सकते हैं, जो चैप्टर आप मजीद इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि ऊपर जो मैंने 1 to 7 कहा है ना, वो सबसे बेस्ट चॉइस है वैसे देखी जाए तो, यानी जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको फॉलो करें, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि नहीं ये अभी भी मुश्किल है, तो इसमें जो चैप्टर आप छोड़ सकते हो वो चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 मतलब चैप्टर 6 काफ़ी मुश्किल है, लेंथी है, वो आप छोड़ दें, ठीक है। आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस गए तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन का डबल कर लें, 8 नंबर यहाँ से आपके गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो चैप्टर 4 है या 5 है, दोनों में से देख लें जो आपको नहीं आता,
वो भी आप स्किप कर सकते हो। यानी टोटल 5 चैप्टर्स के साथ आप पेपर अटेम्प्ट कर, लेकिन इसमें आपने करना क्या है, ये मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं जो आपने चैप्टर करने हैं। इसमें 1 लाजमी करें, 2 लाजमी करें, 3 लाजमी करें, 1 2 3 इनमें से कोई नहीं छोड़ना। और मैं रिकमेंड करूंगा 5 भी कर लें, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आसान है निस्बतन। और अगर आप 4 और 7 भी लाजमी करें, ये जो चैप्टर्स है ना, ये स्टूडेंट्स आप लाजमी करें। मैं बताता हूं कैसे इसमें आप नंबर दे सकते हो। 1 में से कितने आ रहे हैं, 3, 2 में से 2 5 हो गए, 3 में से 3 8, 16 नंबर यहां से आ गए, 5 में से 4 आ रहे हैं देखें, और ये 8 नंबर ऐड कर लें, 16 और 8 कितने होते हैं, तो मेरे ख्याल में 24 होते हैं, 24 हो गए। अच्छा 7 में से 2 शॉर्ट आने, तो 4 नंबर के हो गए, ये 28 हो गए, 28 नंबर तो ये हो गए। अब लॉन्ग आप कौन से अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखो ये पेयर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ओके, और आपका ये पेयर भी अटेम्प्ट हो जाएगा 5 और 7। तो ये 2 लॉन्ग के आप 16 नंबर ऐड कर लें, 16 में से चले आपको 10 भी आ जाए, 28 पहले हो चुके हैं, 28 और 10 38 नंबर ये हो गए। ये मैं मिनिमम पास होने के लिए आपको बता रहा हूं। और अब एमसीक्यूज भी तो होने, 10 का आपके अगर एमसीक्यूज चले 8 भी ठीक हो जाते हैं, 38 में 10 ऐड करें तो 48 बनते हैं, अगर 8 करें तो 46 बनते, 40 प्लस नंबर आप फिर भी ले सकते हो। यानी मोर देन 40 मार्क्स यू कैन इजीली ऑब्टेन बाय मेमोराइजिंग या बाय डूइंग दिस चैप्टर्स 1 2 3 5 और 7। ये बनते हैं 1 2 3 4 5। इन 5 चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा हुआ, इन 5 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लो, आउट ऑफ 11 चैप्टर्स आप 40 प्लस नंबर ले सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट ये चॉइस है, और जो अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, बेस्ट चॉइस जो है वो तो फिर यही है। और अगर आप बोर्ड को टॉप करना चाहते हैं, अपने बोर्ड्स को, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अपने बोर्ड्स को टॉप करना चाहते हैं, फिर तो आपको सारे करने चाहिए, फिर आप कोई चॉइस में नहीं जाएंगे। तो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगर आपके दोस्त परेशान हैं, आपके फ्रेंड्स परेशान हैं, तो उनके साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के लिए आप जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। चैप्टर 3 के ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स, चैप्टर 8 के ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। बाकी चैप्टर्स पे भी मेरी वीडियोस जो हैं वो हैं, तो आप बाकी चैप्टर्स को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनके लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको MWS केमिस्ट्री पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।